हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। डे 2 है यहाँ मेहंदीपुर बालाजी के। तो कल रात में मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी। एक्चुअली रात में हम लोग जब वहाँ दर्शन करने गए तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग डर गए कि यार मतलब बच्चों को लेके अंदर जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी अंदर तक गए और उसके बाद फिर हमने फाइनली ये डिसीज़न किया कि एक काम करते हैं, अभी वापस घर चलते हैं और फिर कल सुबह आएंगे मॉर्निंग में दर्शन करने के लिए। तो अब हम लोग अभी निकलने वाले हैं दर्शन करने के लिए। बस मैं नहा के आई हूँ, मैंने सबसे पहले आप लोगों से बात कर आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। मतलब कल के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर आज के ब्लॉग को जब शुरू करेंगे तब फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आगे क्या क्या होने वाला है। और यहाँ सोम तो बहुत जल्दी उठ गए थे, जैसे कि सोम की आदत है 7 बजे तो उठना है, तो मतलब उठना ही है। आयु लेकिन अभी सो रहे हैं और सोम की देखो कितनी मस्ती चली। कुछ भी हो, कहीं बाहर जाओ, बच्चों को एडजस्ट करना बहुत कठिन है। तो यहाँ हम लोगों के 2 ही जने हैं बच्चों को संभालने के लिए। सो भैया को जगा दिया, जगा दो। और ले। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आज डे 2 का ब्लॉग शुरू करने का टाइम होता है अब। तो सुबह सुबह सोम बहुत ही जल्दी उठ गए हैं। आयु अभी सो रहे हैं, ये भी रेडी हो गए हैं। ये भी सोम को लेके गए थोड़ी देर बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि वैसे तो बाहर इतनी ओस है तो मतलब डायरेक्ट बाहर नहीं गए हैं, ऐसे ही कॉरिडोर में उसको लेके घूम रहे हैं जिससे उसका थोड़ा माइंड चेंज हो। क्योंकि 3 दिन स्टे करना बच्चों के साथ और बहुत ज़्यादा खिलौने नहीं, जो घर का माहौल होता है वो अलग ही रहता है। यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं और उनको उसी एरिया में रहना है। ठंड है तो बाहर भी ज़्यादा नहीं लेके जा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रहा है, तो ये इसको बाहर लेकर गए हैं। और मैं बस अब आयु को उठा के आयु को रेडी करती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग चाय पियेंगे, फिर निकलेंगे मंदिर के लिए। तो आगे जो जो चीज़ें जैसी होंगी तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और क्या हो गया भैया आयु के लिए ना दूध की व्यवस्था कर देना। वहीं चाय की दुकान पर ले लेंगे। चाय की दुकान में दूध ले लेंगे ना। सो फ्रेंड्स, ये वो टी स्टॉल है जहाँ पर हम जितने दिन रुके, 5 दिन 4 दिन, हमने यहीं से ही चाय पी, क्योंकि ये बहुत अच्छी चाय बनाते थे। और जो हमारा होटल है तो उसके ये बहुत ही पास था, वॉकिंग डिस्टेंस था। तो हम शाम को भी आ जाते थे, कभी चलते चलते दिन में भी आ गए, या सुबह 2 टाइम आना है, क्योंकि ठंड है तो चाय तो जितनी बार पियो उतनी ही बार कम है। और ये कुल्हड़ में चाय देते थे, तो कुल्हड़ की चाय का टेस्ट अलग ही रहता है। तो चाय पीने के बाद चलिए मंदिर की ओर। हाँ, आयु बोले सॉरी। अरे भैया पत्ता ले लो प्लीज यार, मंदिर जाना है भाई, ले लो। वो दुकान है जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आयु बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। आयु हाँ भाई। सो हम लोग आ चुके हैं मंदिर, और जैसे ही इंटर करो इतनी ज़्यादा भीड़, सभी प्रसाद वाले बोलने लगते हैं हमसे प्रसाद लो, हमसे प्रसाद लो। आज हमें चढ़ानी है हमारी सवा महीने के बारे में अभी आगे आपको और भी बताऊंगी। तो हम काउंटर में खड़े हैं लेने के लिए, भैया हैं, मैं हूँ और ये भी खड़े हैं, क्योंकि यहाँ से पहले रिसिप्ट कटेगी, उसके बाद ही सवा मनी की जो लाइन होती है वो अलग होती है। उसे आप वीआईपी लाइन भी बोल सकते हो, क्योंकि उस लाइन में लगने के बाद आपको मंदिर के अंदर जाना बहुत आसान हो जाता है और जल्दी पहुँच जाते हो। तो उसके लिए भी फिर भी लाइनिंग में तो लगना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लाइन में लग रहे हैं, लाइन में लगने के लिए चलते हुए जा रहे हैं। थोड़ी सी भीड़ आ गई, थोड़ा स्टॉप भी होना पड़ा।
लीजिए जिसका हमें इंतज़ार था इतनी देर से, इतने दिनों से, बालाजी महाराज के साक्षात दर्शन मैं आप लोगों को करवाती हूँ। यहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा प्रतिबंध था, हम काफ़ी दूर से वीडियो बना रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मैं तो दर्शन कर ही रही हूँ, हम तो दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, जो हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स है, वो भी सब दर्शन करें। और जस्ट सामने था राम दरबार, राम जी का बहुत बड़ा मंदिर। यहाँ की एक स्पेशलिटी ये है कि श्री बालाजी के दरबार के सामने जस्ट श्री रामचंद्र जी का दरबार है, मतलब दोनों एक दूसरे के सम्मुख हैं, इससे बढ़कर और क्या बात होती है। और उसके बाद हम जा रहे हैं प्रेतराज सरकार के दर्शन करने, वहाँ के भी दर्शन मैं आप लोगों को कराती हूँ। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, दिख रही है ना भीड़। बच्चों को संभालना काफ़ी कठिन हो रहा था, लेकिन चूंकि केशव और इन्होंने दोनों बच्चों को ले रखा था तो मुझे कम परेशानी होती। देखिए केशव के कंधे पे सो रहा है, ये प्रेतराज सरकार थे जिनका भी हमने दर्शन करे। और अब आ गए हैं हम यहाँ पर अपने सवा मनी का बॉक्स लेने के। एक बहुत बड़े कार्टून में 2 प्रकार की सब्जियाँ, पूड़ी, शुद्ध घी का हलवा पैक करके देते हैं, वो लेके हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमें एक सज्जन मिल गए थे पहले ही, उन्होंने कहा कि हम आपका वितरण करवा देंगे। तो यहाँ पर पहले उन्होंने 5 ग्रास निकाले हैं, जैसे कि जब हम श्राद्ध वगैरह करते हैं तो 5 ग्रास निकालते हैं ना, तो वैसे उन्होंने यहाँ पे 5 ग्रास निकाले हैं, थाली लगवाई हैं 5, और अच्छे से आचमनी वगैरह करवा के, प्रभु का स्मरण करवा के, उसका वितरण करवाने के बाद फिर यहाँ पे जितने लोग आसपास के थे वो अपने आप आते जा रहे थे और हमारे हाथ से स्वतः खुद ही भोजन ले रहे थे। तो हमें ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा प्रसाद बांटने में, बहुत ही जल्दी बट गया था। तो आप लोगों को भी कभी मौका लगे तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और ज़रूर दर्शन करें, बहुत ही अच्छा लगता है। अद्भुत शक्ति है यहाँ पर, यहाँ की शक्ति के बारे में क्या ही आप लोगों को बताऊँ, जब आप आएंगे आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ कितना तेज़ है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए मंदिर से, और मंदिर से आने के बाद हमने खाया खाना। तो मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग सुबह जल्दी जल्दी चले गए थे, मतलब सिर्फ चाय पी थी हमने, चाय के अलावा हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि आज हम लोगों को जो हमें प्रसाद चढ़ाना था सवा मनी, यहाँ के बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अलग अलग नियम है। हम लोग इससे पहले 2014 में आए थे, तो कहते हैं अगर आपकी कोई मानता आप करके गए थे, उस समय आप अपनी अर्जी लगा के गए थे, दरख्वास्त लगा के गए थे, और जब वो पूरी हो जाती है तो पूरी होने के बाद आपको आना पड़ता है, और फिर सवा मनी आपका जितना भी वो रहता है चढ़ाना है। तो यहाँ पर सवा मनी स्टार्ट होती है 7,000 से, 7,000 से भी बढ़ते बढ़ते और भी ज़्यादा चली जाती है। यहाँ पे सवा मनी का मतलब होता है कि आपको 40 लोगों का खाना रेडी करवाना है। तो कुछ नहीं, बस ट्रस्ट में जाके रिसीप्ट कटती है, रिसीप्ट आपकी 7,000 से स्टार्ट होती है, फिर आपको जितना बढ़ के आगे करवाना है करवा लो। अभी फ़िलहाल तो यही है, आगे कितना क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम है। तो हमने सुबह ही वो रिसीप्ट कटवा ली थी, और उसका कुछ टाइम रहता है कि 12 बजे से 2 बजे की है ये। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने जाके बालाजी के बहुत ही अच्छे से दर्शन करे। मेहंदीपुर बालाजी प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद हमने मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हम बाहर आए, बाहर से आके वहीं काउंटर से आपको प्रसाद लेना पड़ता है। तो 2 कार्टून के अंदर 2 प्रकार की सब्जी रहती है, हलवा, पूड़ी, जो हमने बंटवाया, और हो सकता है उससे बढ़ के अगर आप करवाते हो तो उसमें और भी चीज़ें रहती हैं, वो हमें नहीं मालूम है। तो हमारी 2 प्रकार की सब्जी थी, 2 कंटेनर में अच्छा हलवा था और पूड़ी थी। तो हमने बाहर आके सबको, जितने आते जा रहे थे, अब आते जाते ऐसे नहीं कि आपको किसी का वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, मुश्किल से मुझे लगता है 20 मिनट में, 10 से 20 मिनट में पूरा बट जाता है, ज़्यादा इंतजार करने की आपको ज़रूरत ही नहीं रहती। वो सब करने के बाद हम लोग आए, और आज हमें मंदिर में ही जो भगवान को चढ़ावा प्रसाद चढ़ता है, भोजन का भोग लगता है, तो वही भोग उन्होंने डिब्बे में पैक कर दिया था। तो उस डिब्बे में इतना खाना था, जैसे एक आयु ने लिया, मैंने लिया, इन्होंने लिया, केशव ने लिया, तो उसमें इतना खाना रहता है कि आप मतलब एक व्यक्ति का पेट भर सकता है। तो हम लोगों को आज सुबह खाना लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाना ही नहीं खाया हम लोगों ने। हमको लगा कि प्रसाद खाने के बाद फिर जाएंगे कुछ खाएंगे, लेकिन उसी से हम लोगों का इतना अच्छा पेट भर गया कि फिर हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मतलब दिन का जो लंच था वो हो चुका है प्रसाद से ही हम लोगों का। और अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं धूप लेने के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर गार्डन है पीछे, पूरा ये पीछे देखिए पूरा खेत है ये सरसों का, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और धूप भी सुबह जितना फॉग रहता है अभी इस समय उतनी ही ज़्यादा अच्छी धूप खिली रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और तो हम लोगों को खाना खाने के बाद ना हल्की सी ठंडक भी लगी थी, तो हम लोग का पहले धूप सेक लेते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे आराम करने। हम लोग नीचे से ऊपर आए, आने के बाद किया दिन में थोड़ा आराम, और अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो हम लोग फिर से जा रहे हैं इवनिंग दर्शन करने के लिए। अंदर तक जा पाए या ना जा पाए, लेकिन बाहर ही उनके दर्शन कर लेंगे।
घर से निकलने के बाद रेडी टू टी स्टॉल, सुबह श्री बालाजी टी स्टॉल पे आ गए हम लोग चाय पीने के लिए। और ये चिकन हमारा तो हो जाता है। हो जाता है। और ये वापस कैमरा मेरे पास आते हुए यहाँ से चाय पीने के बाद जाएंगे हम लोग बालाजी के फिर से दर्शन करने के लिए। आयु, मेरा आयु इतना पावरफुल है, पूरा पैदल चल के आया यहाँ तक मंदिर का दर्शन करने, और उसने अमूल मिल्क भी पी लिया है।